आज की इस क्लास में आप इस एम आर के कुछ ऐसे खास यूजेस के बारे में सीखने वाले हैं जिनका यूज़ आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बार किया करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंग स्टडी। यूँ तो इस एम आर बहुत बेसिक है, लेकिन इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर दोनों में ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम लेसन में आगे बढ़ें, सबसे पहले इस एम आर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। इस एम आर का जब भी यूज़ किया जाता है तो हमेशा इस एम आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में ही किया जाता है। इसको है के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एम को हूँ के लिए और आर को है और हो के लिए। यहाँ पर मतलब है जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब है एक वचन कर्ता, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम दिस और दैट हो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ करते हैं। और यदि सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि यू, वी, दे, दीज, दोस्त, तो इनके साथ आर का यूज़ करते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। जो काम किया जा रहा है उस काम को करने वाला सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, सी, इट, किसी का नेम, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, दिस और दैट। कर्ता या सब्जेक्ट कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है और कोई जानवर, कोई एनिमल भी हो सकता है। जैसे कि आगरा एक बड़ा शहर है। यहाँ पर जो आगरा है वो एक जगह है। बात करते हैं इस एम आर के सबसे पहले यूज़ की। इस एम आर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जब कभी भी हमें कर्ता सब्जेक्ट की कोई अवस्था, हालत, दशा, उसकी उम्र, उसका प्रोफेशन, या हमें बताना हो किसी जगह के बारे में, या हमें बताना हो कि वह कर्ता कहाँ पर है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताना हो कि वह किस जगह पर है, उसके बारे में कोई बात बतानी हो, तब हम वहाँ पर इस एम आर का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस एम आर, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, वह खुश है, तो यहाँ पर सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह लड़का है तो ही लगाएंगे और इसके बाद हम है की इंग्लिश लगाएंगे इज़। ही के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। और वो क्या है, यानी कि वो कैसा है, तो वो खुश है, तो हम यहाँ पर खुश की इंग्लिश लगाएंगे हैप्पी। ही इज़ हैप्पी। तुम अमीर हो, तो यहाँ पर तुम्हारी क्या होने की बात हो रही है, तो सबसे पहले यू लगाएंगे। हो लिखा है लास्ट में तो यू के संग हम आर लगाएंगे। यू आर, अमीर की इंग्लिश होती है रिच। यू आर रिच। वे अध्यापक हैं, सबसे पहले वे की इंग्लिश होगी दे, और इसके बाद है की इंग्लिश होगी आर। अध्यापक की इंग्लिश टीचर्स, दे आर टीचर्स। मैं कमरे में हूँ, मैं की इंग्लिश होगी आई के साथ हूँ के लिए आएगा एम। आई एम, मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन बता रहा हूँ, तो आई एम इन द रूम, ये लास्ट में आएगा इन द रूम। यह एक कुत्ता है, दिस के संग इज आएगा, दिस इज अ डॉग। वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। वे बकरियां हैं। जब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट दूर के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर दोज का यूज़ किया जाता है, दोज आर गॉड्स। कानपुर एक बड़ा शहर है। अब कानपुर एक जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पर कानपुर के साथ, कानपुर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कानपुर के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। कानपुर इज़ अ बड़े की, बिग, शहर की, सिटी। कानपुर इज़ अ बिग सिटी। किताब मेज पर है। अब यहाँ पर जो किताब है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किताब की इंग्लिश होगी बुक। इसके बाद बुक के साथ हम लगाएंगे इज़। कहाँ पर है, पर के लिए ऑन लगाते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल।
तो देखा आपने कि किस तरीके से इस एम आर का यूज़ सिंपल सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस एम आर की नेक्स्ट यूज़ के बारे में। जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रही है, हुआ है, हुई है, हुए हैं ऐसे आए, तब आप वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इस एम आर का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस एम आर, और इसके बाद वर्ब में आई एन जी लगाएंगे। वर्ब वर्ब क्रिया, यानी कि जो काम हो रहा है उसमें हम आई एन जी लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है, तुम हंस रही हो, तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में रहा, रहे हो आया है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू के साथ हम लगाएंगे आर। यू आर, हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। यू आर लाफ, और इसमें वर्ब है, ये वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, यू आर लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ। आई के साथ हम लगाएंगे एम। आई एम, पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, आई एम स्टडिंग। वह खाना पका रही है। खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक फूड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे सी, लड़की है शी, सी के साथ हम लगाएंगे इज़। खाना पकाने की इंग्लिश होती है, पकाने की इंग्लिश होती है कुक। कुक एक क्रिया है, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग, और खाने की इंग्लिश फूड, सी इज़ कुकिंग फूड। सेंटेंस है, वे सोए हुए हैं। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में हुए हैं आया है, तब भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इस एम आर का यूज़ करेंगे, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वे सोए हुए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वे की इंग्लिश होती है दे, और इसके बाद है की इंग्लिश आएगी, दे के साथ आर का यूज़ होगा, दे आर। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि क्रिया में सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, दे आर स्लीपिंग। वह बगीचे में बैठी हुई है। सी इज़ सिटिंग इन द गार्डन। बात करते हैं इस एम आर के नेक्स्ट यूज़ की। इस एम आर का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है जहाँ पर सब्जेक्ट को कोई ऐसा काम करना है जिस काम को करने की उसकी इच्छा हो, और जो काम पहले से ही प्लान्ड हो या अरेंज्ड हो, मतलब जो काम पहले से तय हो कि वो काम करना है, चाहे वो अगले हफ्ते हो, चाहे वो कल हो या परसों हो। तो ऐसे कामों के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज टू प्लस आर टू प्लस एम टू प्लस V1 लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाना है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मेरी वहाँ जाने की इच्छा है, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश होगी आई के साथ हम M2 का यूज़ करेंगे, आई एम टू गो देयर। इसी तरह से मुझे अगले हफ्ते नोएडा जाना है। अब यहाँ पर जाना तो अगले हफ्ते है, लेकिन वो पहले से ही तय है कि मुझे अगले हफ्ते जाना है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में प्लान्ड है, अरेंज्ड है, तब हम यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हम M2 का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई के साथ हम M2 का यूज़ करेंगे, आई एम टू विजिट नोएडा नेक्स्ट वीक। सेंटेंस है, तुम्हें अपनी फ़ीस कल जमा करनी है। इस सेंटेंस में जो फ़ीस जमा करने का काम है वो कल है, यानी कि फ्यूचर में है, पर ये पहले से तय है कि तुम्हें अपनी फ़ीस को कल ही जमा करनी है, यानी कि हो सकता है उसकी जो फ़ीस जमा करने की डेट हो वो लास्ट डेट कल ही हो, और ये तय है। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ हम R2 का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर यू के साथ हम R2 का यूज़ करेंगे। UR2 जमा करने की इंग्लिश होती है डिपॉजिट, UR2 डिपॉजिट। यू के संग अपने के लिए हम योर का यूज़ करेंगे, योर फी टुमारो। उसे मूवी देखनी है, यहाँ पर मूवी देखने की उसकी इच्छा है, सी इज़ टू वॉच मूवी। सब्जेक्ट के साथ इज़ टू, R2, M2 का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए करेंगे जहाँ पर कोई काम पहले से तय हो, या जिस काम को करने की इच्छा हो, या जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो।
ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस इज टू, आर टू, एम टू प्लस V1 का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इज एम आर के नेक्स्ट यूज़ की। इस एम आर का यूज़ वहाँ भी किया जाता है जब कोई काम बस पूरा ही होने वाला हो या बस हाल फिलहाल में कुछ समय में होने वाला हो। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम अबाउट टू प्लस आर अबाउट टू प्लस इज अबाउट टू प्लस V1 लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस जाने ही वाली हूँ, मतलब मैं कुछ समय में ही जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई के साथ एम अबाउट टू का यूज़ होगा। आई एम अबाउट टू, और जाने ही वाली हूँ लीव, आई एम अबाउट टू लीव। मूवी खत्म होने ही वाली है, द मूवी इज अबाउट टू एंड। हम मिलने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू मीट। बात करते हैं इज एम आर के नेक्स्ट यूज़ की। जब कभी भी सब्जेक्ट किसी काम को करने में सक्षम हो, योग्य हो, या कर पाता हो या कर लेता हो, तब वहाँ पर इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू का यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू प्लस V1। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एबल टू, यदि प्लूरल है तो आर एबल टू, और यदि आई है तो एम एबल टू, और इसके बाद V1 लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैं कार चला लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं कार चला लेता हूँ भी हो सकता है, मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, या मैं कार चलाने के योग्य हूँ। तब ये तीनों ही बात सेम है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे आई, और आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम एबल टू का। आई एम एबल टू, कार चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव द कार। आई एम एबल टू ड्राइव द कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही के साथ आएगा इज एबल टू। ही इज एबल टू, और इसके बाद बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक और इंग्लिश। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, हम तेज दौड़ लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ आएगा आर एबल टू। वी आर एबल टू, तेज दौड़ने की होती है रन फास्ट। वी आर एबल टू रन फास्ट। जब कभी भी सब्जेक्ट का कोई काम करना बाकी हो, मतलब सब्जेक्ट का कोई काम पूरा ना हुआ हो, अभी रह गया हो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज येट टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर येट टू, एम येट टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, उसका यहाँ आना बाकी है, मतलब वो अभी यहाँ पर आया नहीं है, उसका आना अभी रह गया है या बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और ही के साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज़ येट टू का। ही इज़ येट टू, आने की इंग्लिश होती है कम, यहाँ की इंग्लिश हियर। ही इज़ येट टू कम हियर। मेरा पढ़ना अभी बाकी है, आई एम येट टू स्टडी। हमारा खेलना अभी बाकी है, वी, और इसके साथ आएगा आर येट टू। वी आर येट टू, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। वी आर येट टू प्ले। तो देखा आपने, इज एम आर की मदद से आप कितने सारे सेंटेंसेस को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।